हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। और आज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम वैदिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और हम पूरा वैदिक मैथमेटिक्स देखिए डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट जो हैं सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं। हम डिटेल वैदिक मैथमेटिक्स नहीं ला रहे हैं। मैं सिर्फ काम की चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई इस तरह का फंडा या इस तरह की ट्रिक आपके लिए नहीं ला रहा हूं जो काम में नहीं आती, सिर्फ दिखाने के काम आती है। ठीक, तो देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर एवरेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन ट्रिक्स को समझा और अब तक मेरे हिसाब से आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिवीजन और भी जो टेक्निक्स रहती हैं उन पर भी हम आगे बात करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन कोई एक ट्रिक से नहीं किया जा सकता। ठीक है, जनरली टीचर्स आपको बोल सकते हैं कि नहीं कोई एक ट्रिक है, देखो इससे सारे मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। देखिए वो गलत है, काफ़ी हद तक गलत है। कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अगर कुछ आपको बताऊं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो आ जाता है सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, एक डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा जो मेथड आपने नाम सुना होगा शायद, क्रिस क्रॉस मेथड, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा स्क्वायर टेक्निक्स के थ्रू हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। उसके अलावा बेस 100 हो, 200 हो, 300 हो, उसकी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं उस पर बात करने वाले हैं। उसके अलावा कई स्पेशल केसेस जैसे 11 से मल्टीप्लाई, 111 से मल्टीप्लाई, 25, 5 इनसे मल्टीप्लाई करना, 2.5 से मल्टीप्लाई करना, ये बहुत सारे, देयर आर नंबर ऑफ ट्रिक्स। बट इतनी सारी ट्रिक्स को याद रख पाना या यूज कर पाना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही संभव है। तो देखिए आप सारी ट्रिक्स को समझिए और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में उतारिए, जिसमें मैं 2-3 ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की सलाह दूंगा क्योंकि वो बहुत काम आती हैं और बहुत यूजफुल हैं। बाकी ज़्यादातर ट्रिक्स सिर्फ देखने और दिखाने के काम आती हैं। ठीक है ना, बाकी जो हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ी लिमिटेड हैं। उसके अलावा जो ट्रिक्स बच जाएंगी, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आप चाहें तो अपनी लाइफ में जो आप अपना एक ड्यूरेशन दे रहे हैं इस बैंक एग्जाम्स या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में, आप देख लीजिएगा इन मेथड के अलावा कोई भी मेथड आपके काम नहीं आएगा। इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखिए हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन के साथ। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 512 का 3 गुना करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम 512 को लिखते हैं 3, उसके नीचे लिखा और यूनिट प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर 100 प्लेस, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ांक, उनको गुणा करते हैं और लिखते जाते हैं। यानी कि हम राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट ही बढ़ना है। कैसे? 512 जो है वो 500 प्लस 10 प्लस 2, यानी कि 512 का मतलब हुआ 500 प्लस 10 प्लस 2। इस चीज को मेंटली कैलकुलेट करना है कि 500 का 3 गुना 1500 और 10 का 3 गुना 30, 1530 और 6, तो कितना हो गया 1536। कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, दिमाग में डेटा रिटेन कीजिए। अब ये राइट से क्यों नहीं, लेफ्ट से ही क्यों, उसका एक बहुत सिंपल सा कारण है और वो कारण ये है कि हम बड़ी वैल्यू को याद रख के छोटी वैल्यू उसमें बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं, जबकि छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू जोड़ते हैं तो दिक्कत आती है। क्योंकि देखिए याद डेटा जो है वो अगर बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें छोटा अमाउंट जोड़ा जा सकता है। छोटा अमाउंट याद रखेंगे और फिर बड़ा जोड़ेंगे तो परेशानी होती है, सिंपल सा कारण है। देखिए अब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मुझे मान लीजिए 342 है, इसका 4 गुना करना है, तो मैं देखिए 3 का 4 गुना 12 यानी कि 1200, 1200। ठीक है, अब 42 का 4 टाइम्स आप डायरेक्टली कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज 4 4 जा 16, 160। 1200 में 160 जोड़ेंगे 1360 हो जाएगा, 1360 1360। ठीक है ना, देखिए मैं वापस आपको याद करा रहा हूं कि 1200 हमने ये कैलकुलेट किया, 160 ये कैलकुलेट किया, तो 1360 मुझे दिमाग में रखना है। अब देखें 4 दूनी 8, तो आप कितना लिख सकते हैं 1368। ठीक, देखिए ये बहुत बेसिक ट्रिक है जो कि हमारे सीरीज एंड सीक्वेंस जो टॉपिक है हमारा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पूरा जो सेशन चला रहे हैं बैंक स्पेसिफिक है, तो आपको ये पता होगा कि प्री के एग्जाम में 5 क्वेश्चन
रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे सीरीज एंड सीक्वेंस के आते हैं। इसके अलावा मेंस में भी सीरीज एंड सीक्वेंस का बहुत अच्छा वेटेज है, जिस पे हम आगे आने वाले समय में क्लासेस लेकर आएंगे। लेकिन तब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन को लेकर के, और उसमें भी सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन कि सिंगल डिजिट जैसे डबल करना, 3 गुना करना, 4 गुना करना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा भी 2.5 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, जो कि बहुत आसान है। तो हम देखें अभी जो हमने किया, मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। अब जैसे 447 है, इसका अगर मुझे मान लीजिए 6 टाइम्स करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका करने के लोग कई तरीके बता सकते हैं, जैसे 450 जो है उसमें से माइनस करके भी किया जा सकता है, लेकिन उसको लिखना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे 450 है, 450 ठीक है ना, मैं एक बार बता देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। 450 - 3 लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है ना। तो 45 जो है उसका 6 गुना, 6 गुना मतलब डबल का 3 गुना या 3 गुने का डबल। भाई 6 गुना, कभी भी किसी को 6 गुना करते हैं, इसका मतलब क्या है, 6 गुने का मतलब होता है 2 गुने का 3 गुना या 3 गुने का 2 गुना। आप डबल करके 3 गुना कर दीजिए, है ना, या फिर ट्रिपल करके डबल कर दीजिए। तो आप देखेंगे 450 जो है उसका अगर हम डबल करते हैं तो 900 आता है, और 900 का अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो 270 आता है, ठीक है ना। यानी कि 2700 हमारे पास में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। उसमें से अगर हम 18 माइनस कर दें तो आप देखेंगे 2682 हमारे पास आ जाता है। ये भी मल्टीप्लिकेशन का हमारा एक तरीका है जो हम आगे 9 से मल्टीप्लाई करने में, जैसे मैंने 6 से मल्टीप्लाई करने में इसको यूज़ किया, लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करने में, 18 से मल्टीप्लाई करने में इसमें हम यूज़ करते हैं। बट 6 में जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको नहीं तोड़ा, मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अगर वैल्यू ये 9 होती तो इसको 10 - 1 लेके इसको तोड़ सकते थे, और भी कई तरीके उस पर बात करते। बट जो हम अभी कर रहे हैं उस पर वापस आते हैं। देखिए 6 चौक 24, 2400 दिमाग में रहेगा। अब 6 चौक 24, 240, 2400 में 240 जोड़ोगे तो 2640 मेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है। 2640, 2640, उसमें क्या जोड़ना है, 7 6 42। अब 2640 में अगर 42 जोड़ेंगे तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि 2682 हमारे पास में आता है, ठीक। तो देखिए ये तरीका भी उतना ही प्रभावी है जितना ये है। दोनों में देखिए मैंने पहले ही बोला है आपको कि वैदिक मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस। आपको जो चीज़ एक बार दिमाग में सेट हो जाती है वो आसान लगती है, और नई चीज़ को सेट करने में आपको क्या होता है, जोर आता है, तो आपको लगता है यार नहीं मेरा ही मेथड बेस्ट है। जबकि वैदिक मैथमेटिक्स हमेशा डेटा पर डिपेंड करती है कि डेटा किस तरह का है। जैसे अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये भी बताया, ये भी बताया, आगे मैं और चीज़ बदलूंगा। तो ये सिचुएशन बेस्ड गेम है, डेटा के पे डिपेंड करता है आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस बात को खास तौर पर ध्यान रखिएगा। 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे अभी मैंने 3 डिजिट नंबर तक का तो आपको बता दिया, 2 डिजिट नंबर आप कर लेंगे। जैसे अब अगर मेरे को 5632 है, इसका मान लीजिए 4 गुना करना है। देखिए अभी मैंने 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 7 गुना इन्हीं को लूंगा मैं, क्योंकि 2.5 गुना, 5 गुना, 25 गुना ये अलग ट्रिक पे इजीली सेट हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे 4 गुना करने का मतलब होता है डबल का डबल। 4 गुना करने का मतलब क्या है, डबल का डबल। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी भी राशि का डबल करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। जो हमारा जो मेथड है वो मैं अभी बता रहा हूं, बट देखिए इसमें एक चीज और लगती है, 8 गुना करना। 8 गुना मतलब डबल के डबल का डबल। जैसे 6 गुने में भी मैंने आपको यही चीज बताई थी, वैसे आप देखेंगे 4 गुना में क्या हुआ, डबल का डबल। तो आप देखेंगे किसी भी राशि का डबल मेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे ग्रुप में करते हैं हम, डबल हमेशा ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में कैसे, 32 का डबल 64 होता है, और 56 का डबल 112 होता है, ठीक है। अब 11,264, अब इसका फिर डबल करना है, आंसर आ गया। अब इसका डबल करना, जैसे आप देखेंगे 4 का डबल 8, 26 का डबल 52, 11 दूनी 22, तो कितना आ गया, 22,528। देखिए ग्रुप सिंगल क्यों बनाया, कैरी नहीं जा रहा ना। अगर जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे 32 का डबल मैंने 64 किया, कोई कैरी नहीं जा रहा था। अगर मैं 64 लेता तो 128 आता, तो एक कैरी जाता,
कैरी जाता ना, तो ग्रुप ऐसे बनाते हैं जिसमें कैरी ना आ जाए डबल करने पर, ये बड़े आसानी से। तो एक तरीका तो ये हुआ कि इसका आंसर मेरा इस तरह से भी निकाला जा सकता है, बट जो हम अभी कर रहे हैं उस पर अगर वापस जाएं तो देखिए 5000 का 4 गुना 20,000, 20,624, यानी कि 2400 अगर जोड़ेंगे 20,000 में तो 22,400, 22,400। फिर देखेंगे 32 का 4 टाइम्स, 32 का 4 टाइम्स जो है वो है 128, ठीक है। तो यहां पे हमने कितना कैलकुलेट किया, 22,000, ठीक है, और 400, 22,400 प्लस 128, 128 कितना हो गया, 22,528। आप देखेंगे यही हमने अभी भी कैलकुलेट किया था। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए 8 गुना करना, 8 टाइम्स करने पर हम चलते हैं। जैसे 8 टाइम्स अगर मुझे करना है, जैसे 127 का मुझे 8 टाइम्स करना है, तो देखिए दोनों तरीके जो हम अभी कर रहे हैं उससे भी करते हैं, और इसका 8 टाइम्स करने का जो मेथड हमारे लिए अच्छा रहता है वो ये भी है कि डबल के डबल का डबल, यानी कि 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो डबल को 3 बार डबल कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे डबल करने का तरीका मैंने आपको बताया, ऐसे नंबर का ग्रुप बना लीजिए जिसमें कैरी ना जा रहा हो। जैसे 7 अगर मैंने लिया तो डबल करते हैं तो 14 कैरी जाएगा, तो बेटर है 27 लीजिए। अब 27 का डबल 54 है और 1 का डबल 2 है। अब देखेंगे अगर मैंने 54 लिया तो कैरी जाएगा, 54 में कैरी जा रहा है ना, तो आप 4 ले लीजिए और इधर 25 ले लीजिए। 4 का डबल कितना 8, 25 का डबल कितना 50, तो ये डबल का डबल हो गया। अब इसका एक बार और डबल करना है, तो 8 का डबल देखें 16, 5 का डबल कितना 10, तो 1016 आपका रिजल्ट आता है, 1016। ये तरीका वो डबल से हम निकाल रहे हैं। अब देखें अगर हम अपना जो मेथड जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं उसको अप्लाई करें, तो देखें 100 का 8 गुना 800, 800 प्लस 160, 160 तो 960 हमारा हो गया। 960 में आप देखेंगे 56 ऐड करना है। अब देखेंगे 960 में 56 ऐड करने का मतलब ये हुआ कि 60 जोड़कर 4 कम कर दीजिए या 50 जोड़कर 6 जोड़ दीजिए। अब जैसे 50 जोड़ेंगे तो 960 में 50 जोड़ने का मतलब है 1010, 1010 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 1016। बड़े आराम से हम ये चीज समझ सकते हैं। वैल्यू को मतलब वैल्यू को तोड़ दीजिए और फिर जोड़िए। एक साथ जोड़ेंगे तो दिक्कत आती है, तोड़ कर जोड़िए। एडिशन से रिलेटेड ये बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में की है, लास्ट सेशन में की है। वो स्टूडेंट जिन्होंने वो सेशन अटेंड नहीं किया है प्लीज वो वीडियो देखिए, उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो देखने में बड़ी आसान लगती हैं, अरे कहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन देखिए छोटी छोटी चीजों से ही एक बड़ी चीज बनती है। तो बात छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब जैसे अगर हम इसमें 2.5 गुना, 5 गुना, 25 गुना इस पे बात करते हैं, अगर सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन पे हम जा रहे हैं, अब उसमें अगर डेसिमल आ जाए, देखिए अभी तक हमने 4 गुना, 8 गुना, 3 गुना, 6 गुना इन पे बात की, मतलब इवन नंबर। 3 और था, जैसे अगर 7 होता, जैसे एक 7 का एग्जाम्पल ले लें अगर हम, जैसे 318 है, इसका 7 गुना करना है तो आपके दिमाग में आएगा 2100, ठीक, 2100 और ये कितना 70, तो 2170 यही हो गया, ठीक है ना, 2170। अब देखेंगे कितना 56, तो 56 अगर आप इसमें जोड़ते हैं मतलब 50 फिर 6, तो 2170 में 50 जोड़ेंगे तो 22 20, 22 20 तो 6 जोड़ेंगे तो 22 20 6, यानी कि 2226 हमारे पास में रिजल्ट आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी कैसे करना है, मेंटली कैलकुलेट करना है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। वापस देखिएगा 2100 प्लस 70, 2170 प्लस 56, 2170 में अगर आप 56 जोड़ते हैं तो देखिए 50 जोड़ दीजिए, 22 20 हो जाएगा प्लस 6, तो 22 26 हमारे पास में आ जाएगा। इस तरह से आपको करना होता है। तो 7 टाइम्स मैंने आपको एक बार करके बता दिया, 4 टाइम्स मतलब डबल का डबल, या फिर जैसा हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म मेथड है, ठीक है ना। क्या है मेथड, आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट हमें मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं इसमें अगर 2.5 गुना हो, ठीक है ना, 2.5 गुना या 5 गुना, जैसे हम 5 गुने की बात करते हैं, मान लीजिए 546 का 5 गुना है, तो 5 गुने की ट्रिक बेसिकली ये कही जाती है कि 10/2, 10/2 क्या है, 5 ही तो है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज होती है कि जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है उसका आप आधा कर दीजिए
और एक जीरो लगा दीजिए, तो इसका आधा। अब देखिए आधा करने का ट्रिक भी वैसा ही है जैसा डबल करने का था, कि ऐसे ऐसे ग्रुप बनाइए जिनका आधा आपको याद है। जैसे आप देखेंगे 54 का आधा 27 होता है, 54 का आधा कितना है 27, और 6 का आधा है 3, ठीक, और एक जीरो लगा दीजिए, खत्म, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं कि इवन नंबर को हाफ करते जाइए, ऑड नंबर है, जैसे आप देखेंगे 5 एक ऑड नंबर है तो अगला नंबर भी ले लीजिए, और 6 एक इवन नंबर है तो उसका सीधा आधा कर दीजिए। जैसे एक और करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 6 7 9 है, इसका मुझे 5 टाइम्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका हाफ करके एक जीरो लगा दूंगा। अब इसका हाफ करना, जैसे मैंने बोला, इसका हाफ करने का मतलब है 56 का हाफ मुझे याद है कितना 28, इवन नंबर का ग्रुप बना लीजिए। अब 79 ऑड नंबर है, 7 भी ऑड है 9 भी ऑड है, मुझे याद नहीं है 79 का, वैसे आप जानते हैं 39.8 होता 39.5 होता है, बट पॉइंट ये है कि मुझे 79 का एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इससे पहले वाला जो इवन नंबर है 78, 79 से ठीक पहले क्या था 78, उसका हाफ सीधे सीधे से आपको याद है 39 होता है, 39। अब बचा एक का आधा 0.5, तो आप देखेंगे 0.5 यहाँ पे लगेगा, और आपको बाद में क्या करना है 10 टाइम्स करना है, तो 10 टाइम्स करना है तो कितना हो जाएगा 28395, 28,395। देखिएगा बात बहुत छोटी सी है, हो सकता है दिमाग से स्किप हो जाए। इसका आधा कितना 28, और इसका आधा कितना 39.5, उसमें बस 10 टाइम्स करना है, तो ये पॉइंट हटा दीजिए, कितना आएगा 28,395। ये मैंने यहां पर किया है। तो 5 गुना करने का मतलब है आधा करके एक जीरो लगा दीजिए, बस इतना करना होता है, तो बड़ा आसान है। वैसे आप देखेंगे 25 गुना, अगर किसी राशि का 25 गुना करना है, जैसे मान लीजिए आपको 256 जो है इसका मुझे 25 टाइम्स करना है, तो समझिएगा 25 टाइम्स करने का मतलब होता है 100/4। ज़्यादातर टीचर ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, 5 गुना कैसे करना है, 25 गुना कैसे करना है, क्योंकि आता ही यही है उन लोगों को। पॉइंट ये है कि ये आसान भी है, सीखने में भी बच्चे को मजा आता है, और उनको सिखाना भी आसान होता है। लेकिन जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी ना, मतलब चीज़ें जब हर बार थोड़ा 25 से गुणा करने को बोलता है यार, लेकिन हाँ 25 से गुणा करने की बात होती है, लेकिन अगर 25 ना होकर के ये 26 होता, 38 होता, तो क्या करते, सवाल ये है। तो सिचुएशन कभी भी सेम नहीं होती है, इसलिए हमें नंबर ऑफ मेथड्स पे ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी है, समझना है, जैसी सिचुएशन वैसा काम कीजिए। अगर आप ये सीख गए कि जैसी सिचुएशन है वैसा काम करना है मल्टीप्लिकेशन में, आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी। लेकिन आप एक ही तरीका पकड़ के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको वही साइड में वो यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले देखिए इसमें क्या करना है, 100/4, 100/4 मतलब 256 जो है, 256 जो है, इसमें 4 का डिवाइड कीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए। अब इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपको वैसे तो याद है कि 256 जो है इसका अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो 64 हमारे पास में आता है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 6400। याद नहीं है तो डिवाइड कर दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 1 और 6 4 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 6 चौक 24 4 बार जाएगा, 64 आ जाएगा, 00। देखिए बहुत मुश्किल बात नहीं थी। अब आती है बात 2.5 गुने की, तो 2.5 गुना देखिए इसी से मिलता जुलता है। जैसे अगर 312 है, इसका मुझे 2.5 गुना करना है, ये देखिए 2.5 गुना, 1.5 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना, ये सीरीज एंड सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर आते हैं सीरीज एंड सीक्वेंस में, और हमें इन्हीं पे पकड़ बनानी है। इसे 2.5 गुना करने का मतलब होता है 10/4, यानी कि 4 का भाग लगा के एक जीरो लगाना, क्योंकि 10/4 है ना, 10 में 4 का भाग लगाओगे तो 2.5 आता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 312 जो है उसमें 4 का भाग लगाते हैं और 10 गुना कर देते हैं। जैसे ही आप इसमें 4 का भाग लगाते हैं, आप देखेंगे 7 चौक 28, 3 2 8 बार जाएगा, 78 आपके पास में आ जाता है। अब इसमें भाग लगाने का, डिवाइड करने का भी तरीका है हमारे पास में। ग्रुपिंग मेथड क्या है, जिसका डिवाइड याद है, जैसे 300 का 1/4 याद है 75 होता है, 300 जो है 300, इसका 1/4 आपको याद है ना 75 होता है, और 12 का 1/4 3 होता है, 75 + 3 78। ये ट्रिक है, आगे हम इस पे बात करेंगे। और आधी बात तो आपको समझ में आ ही गई है कि एक जीरो और लगाना है, तो कितना हो गया 780। आई होप आपको 2.5 गुना करना,
5 गुना करना, 25 गुना करना और सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। तो सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमारे सीरीज एंड सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें 1.5 गुना 3.5 गुना कैसे करना है वो परसेंटेज मेथड रहता है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे 418 है, इसका 1.5 गुना करना है, तो 1.5 गुना करने का मतलब होता है 50% उसी में जोड़ना। 1.5 गुना मतलब परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो 150% हो गया ना, तो मतलब 50% उसका आधा उसी में जोड़ दीजिए, 1.5 गुना हो गया। तो इसका आधा कितना है 2, इसका आधा कितना है 9, आप इसी में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 7 627, ये हो गया 1.5 गुना। ठीक है ना, 1.5 गुना करना बहुत आसान है, उस संख्या का आधा उसी में जोड़ दीजिए और आधा करना हमें आता है। तो आप कभी भी इसको 1.5 गुना करने के लिए मल्टीप्लाई मत करना, आधा करना उसी में जोड़ देना। ठीक है, अब 3.5 गुना, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 124 है, इसका 3.5 गुना करना है, तो आप देखेंगे इसका 3 गुना करना आता है और आधा उसमें जोड़ना है। इसका 3 गुना कैसे करेंगे, देखिए मेंटली कैलकुलेट कीजिए। मेंटली कैलकुलेट करेंगे तो 300 और 24 का 3 गुना 72, 300 और 24 का 3 गुना डायरेक्टली कर दिया। आप चाहें तो टुकड़ों में भी कर सकते हैं कि ये कितना 60 और ये कितना 12, तो 372। ठीक है ना, 372 और इसका आधा, इसका आधा देखिए कैसे निकालेंगे, 12 का आधा 6, 4 का आधा 2, कितना हो जाएगा 4 और ये 43, तो 434 हमारे पास में क्या आ जाता है, 434 आ जाता है इसका 3.5 गुना। आई होप आपको सीरीज से रिलेटेड जो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जितनी वहां पर, उतनी आपको आ गई होगी समझ में। 1.5 गुना, 2.5 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ठीक है ना। जैसे अब 3.5 गुना किया, वैसे अगर मुझे 5.5 गुना करना है तो 5 गुना करना आता है, उसमें आधा जोड़ दे। अब जैसे अगर 7.5 गुना करना है तो 7.5 गुना करने का मतलब क्या है, देखिए 2.5 गुना करना मुझे आराम से आता है, यानी कि 4 का भाग लगाना है, 0 लगा दीजिए, 2.5 गुना हो गया। अब 2.5 गुना करके उसका 3 गुना कर दीजिए, 7.5 गुना हो जाएगा। 6.5 गुना करना है तो 6 गुना करना आता है, 6 गुना करके उसका उसमें आधा जोड़ दीजिए, आधा करना आता है। तो इस तरह से देखिए जुगाड़ आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस कैलकुलेशन का रोल है वो है सीरीज एंड सीक्वेंस में। तो देखिए जैसा मैंने स्टार्टिंग करते हुए आपको बोला, मैं कोई भी फालतू की ट्रिक या सिर्फ दिखाने वाली ट्रिक आपके सामने नहीं रख रहा हूं, मैं काम की चीज आपके सामने रख रहा हूं जो एग्जाम में एक्चुअली एग्जीक्यूट होगी, काम में आएगी। और मैं बताता चल रहा हूं कि किस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, एक्सेप्ट करना और प्रैक्टिस करना। तो जैसे आप ये क्लास आज के अटेंड करते हैं, वैसे आप सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चंस लगाना शुरू करना, स्पेशली वो क्वेश्चंस ढूंढ के निकाल लेना जिसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीक्वेंस हो। ज्यादातर 4 सीक्वेंस देखिए बैंक एग्जाम में देखने में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, डबल डिफरेंस बेस्ड, आपने देखा होगा डबल डिफरेंस, स्क्वायर, क्यूब, ये चीजें ज्यादातर देखने में आती हैं, ठीक है ना। देखा होगा आपने कि मल्टीप्लिकेशन बेस हो गया, मल्टीप्लिकेशन बेस हो गया, डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस, ये देखने में आता है, स्क्वायर, क्यूब, ये चीजें देखने में ज्यादातर आती हैं। क्योंकि हमारा जो बैंक का पेपर है कैलकुलेशन पर बेस है काफी हद तक, तो कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा उसमें होती है। ठीक है, चलिए मैं एक बार बोर्ड इरेज कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट मेथड पर मूव करते हैं। चलिए अगला जो मेथड मैं आपके सामने रख रहा हूं वो मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड। देखिए बड़ा पॉपुलर, बहुत पॉपुलर मेथड है ये, और ये पॉपुलर होने का कारण भी ये है कि ये यूनिवर्सल है। बेसिकली यूनिवर्सल मतलब डबल डिजिट नंबर हो, ट्रिपल डिजिट नंबर हो, 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, कोई भी संख्या हो, सब पर एप्लीकेबल है। इसलिए क्या होता है, इसका यूजेज या इसकी पॉपुलरिटी भी ज़्यादा है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा यूज में, मतलब बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ये फायदेमंद नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है, 2 चीज़ें। जब तक डिजिट्स छोटे रहेंगे तब तक ये बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा कि हमें डेटा को उतारना पड़ जाता है। जैसे अभी जो मैंने सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन बताया उसमें मुझे कुछ भी उतारना नहीं पड़ा, ठीक है ना, जबकि इसमें उतारना पड़ जाता है। और अगर आप जिस फॉर्मेट में करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मुझे 24 को 47 से मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं यहां पर भी बताऊंगा तो क्या होता है, नॉर्मली जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं मिलता है। कोई आप 3rd 4th की क्लास की किताब देखेंगे तो मिल जाएगा, तो इस फॉर्मेट में नहीं मिलता, या इस फॉर्मेट में भी नहीं मिलता।
तो उतारना पड़ जाता है आपको। तो एक ड्रॉबैक तो ये हो गया, उतारना पड़ता है। दूसरा, जब तक डिजिट छोटे हैं तब तक तो स्पीड अच्छी रहती, जैसे डिजिट बड़े हुए या नंबर 5 डिजिट 4 डिजिट पे चला गया तो स्पीड कम हो जाती है अगर आपकी मेमोरी में डेटा रिटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अदर मेथड से काफ़ी हद तक अच्छा मेथड है। जैसे इसमें करना क्या है, आप पहले तो इसको समझिए। जैसे सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे 5 को 6 से गुणा करना है तो हम सीधे सीधे से याद है हमें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 30 आ जाएगा। ठीक, यही चीज़ अगर देखिए मुझे 24 को 32 से मल्टीप्लाई करते समय अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूँगा। देखिए, इसको इस तरह से समझा जा सकता है, राइट साइड से यूनिट प्लेस का एक कॉलम हो गया, फिर 10th प्लेस का कॉलम हो गया, फिर 100 प्लेस का कॉलम हो गया, फिर 1000 प्लेस का कॉलम हो गया। यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आपको कॉलम मिलेंगे। कॉलम मतलब यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, इस तरह से मिलेगा। तो दो नियम, पहला कि हमें राइट टू लेफ्ट बढ़ना है, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट बढ़ना है, पहले सिंगल कॉलम पे वर्क करना है, फिर डबल कॉलम पे करना है, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। पहले सिंगल कॉलम, फिर डबल कॉलम, फिर सिंगल कॉलम, यानी कि पहले कॉलम्स को इंक्लूड करना है, फिर एक्सक्लूड करना है। कॉलम पहले जुड़ते जाएंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे, फिर घटते जाएंगे। ये नियम सुनने में कम समझ में आया होगा, करके बताऊंगा। दूसरा नियम जो है इसका वो ये है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में होगा, पहले का आखिरी से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट से। अप्लाई करते हैं, देखिए। सबसे पहले हम इस कॉलम पे वर्क करेंगे, तो 4 2 जा 8, बड़े आसानी से लिख सकते हैं और लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेंटली कर पा रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। जैसा मैंने कहा, छोटे डिजिट में आप कर पाएंगे। 4 2 जा 8। अब बड़े आराम से देखिए, 2 2 जा 4 और 12, यानी कि हमने क्या किया, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया। तो दो रूल क्या थे, पहला रूल था कि पहले सिंगल कॉलम पे वर्क कीजिए, फिर डबल कॉलम पर, फिर सिंगल कॉलम पर। तो कॉलम्स इंक्लूड होंगे, फिर एक्सक्लूड होंगे, पहले ये, फिर दोनों, फिर ये, ठीक है ना। दूसरा नियम ये, हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 कितना 16। आपको क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई कीजिए फिर जोड़ दीजिए। तो आपने देखेंगे 4 और 12 कितना 16, 16 का 6 लिखना है, हमेशा सिंगल डिजिट लिखना है, और 10th प्लेस 100 प्लेस जो भी आगे आती हैं यूनिट प्लेस के अलावा, उनको कैरी डालना है। अब देखें, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सिंगल कॉलम, फिर डबल कॉलम, फिर सिंगल कॉलम, यानी कि लास्ट कॉलम। इनको मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 768 आंसर है। अब हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं साहब टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखिए, नहीं लगता। प्रैक्टिस अगर है तो टाइम नहीं लगता, प्रैक्टिस नहीं है तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या इससे तो बेटर वही है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस है। जैसे अगर मैं आपको करके बताऊं, 23 × 42 अगर मुझे करना है, 6 4 प्लस 12 कितना 16, 16 6 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 966 मेरे पास में आ जाता है। वापस देखिएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 कितना 16 का 6 1 कैरी, और 4 2 जा 8 प्लस 1 9। एक और देखें, 42 × 54, फटाफट देखते हैं। देखिए, इस तरह से आप हाथ भी रख सकते हैं, मैं तो बोर्ड है तो हाथ रख रहा हूँ, आप चाहें तो उंगली रख सकते हैं, अंगूठा रख सकते हैं, कुछ भी। इसको छिपा लीजिए, 4 2 जा 8, फिर 4 4 जा 16 और 5 2 जा 10, 16 प्लस 10 26 का 6 2 कैरी, फिर इसको छिपा लीजिए, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 2 2 6 8। वापस देखिएगा, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इस तरह से, तो 4 2 जा 8, फिर देखेंगे 4 4 जा 16 और 5 2 जा 10, 16 और 10 26, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ, 26 का 6 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, तो 2268 ये हुआ, मतलब डबल डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब ट्रिपल डिजिट नंबर जैसे 213 को अगर हमें 324 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, इस पर बात करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं पहले ही वाला बोर्ड इरेज कर देता हूं, फिर पूरा ही 3 डिजिट नंबर के लिए लेते हैं, बेटर रहेगा। जैसे देखिए 3 डिजिट नंबर है
जैसे मैंने यही लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, शायद मुझे याद नहीं है, शायद यही लिखा था मैंने। अगर मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए वही दो रूल। पहला रूल, कॉलम्स को ऐड, कॉलम्स को इंक्लूड करना है फिर एक्सक्लूड करना है, मतलब पहले सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट, है ना। फिर आप देखेंगे इस डिजिट को एक्सक्लूड कर दीजिए, यानी कि ठीक है ना, ये दो बचेंगे, फिर इसको भी हटा दीजिए। देखें करके देखते हैं, या थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं। 213 को अगर मुझे 324 से मल्टीप्लाई करना है तो आप देखेंगे, पहले इनको हटा दीजिए, 3 2 जा 3 4 जा 12 का 2 1, ठीक। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा कुछ इस तरह का रहा, ठीक। सेकंड, इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा दें तो देखेंगे 3 2 जा 6 और 4, 6 + 4 कितना, 10 + 1 11 का 1 कैरी आ गया। बड़ा आराम से आएगा, देखिए धीरे धीरे बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, फिर स्पीड तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या होगा, तीनों कॉलम को लेना है, तीनों कॉलम को, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को लेना है, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। तो देखेंगे फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट से, तो आप देखेंगे ये ऐसे, ये इस तरह से। तो 4 2 जाए 8 + 2 10 + 9 19 + 1, ठीक है ना, 19 + 1, देखिए 19 + 1 कितना, 20 का 0, 2 कैरी जाएगा, 2 क्या जाएगा, कैरी जाएगा। अब ध्यान से समझना, ज्यादातर गलती यहां तक आने के बाद होती है। स्टूडेंट्स यहां तक तो कर लेता है, अब उसके बाद बोलता है बोले अब क्या करूं। अब देखिए क्या करना है, हम यहां तक तीनों पर आ गए ना, इसको हटा दीजिए। अब इसको हटा दीजिए तो ये जो लास्ट के दो कॉलम हैं इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 2 जा 4 + 3, 2 2 जा 4 + 3 7 + 2 9, 7 + 2 9। अब एक और कॉलम हटा दीजिए, 3 2 जा 6, ठीक, यानी कि 69,012 आपके पास में आंसर बनता है। आई होप आपको धीरे धीरे चीज समझ में आई होगी कि पहले एक कॉलम, फिर दो, फिर तीन, फिर इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है। तो पहले इंक्लूड करना है कॉलम्स को, फिर एक्सक्लूड करना है, ये रूल नंबर 1 है। और सेकंड रूल ये है कि आपको कभी भी जब आप मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस में करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन फटाफट करके देखते हैं, ये मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 4 3 जा 12 2 1, 3 3 जा 9 + 8, 9 + 8 17 + 1 18 8 1, ठीक। फिर देखेंगे 6 6 + 6 12, 12 + 16 28 + 1 29 2, ठीक। फिर देखेंगे 4 + 12 16, 16 + 2 18 कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9। तो देखें अगर आपको बिल्कुल क्लियर है करना क्या है तो स्पीड फास्ट आएगी, लेकिन होता है कि इनिशियल स्टेज पे जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप सोचने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, अब क्या करना है, फिर अब क्या करना है। जैसे मैंने बिल्कुल फ्लो में किया है मल्टीप्लाई, मुझे पता था मेरे को अब इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है। तो इस तरह से अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, मैंने फिर भी स्लो किया था समझाते हुए, अगर मैं 100% बिल्कुल अकेला बैठ के अगर 100% कंसंट्रेशन के साथ करूंगा तो स्पीड और भी बेटर आएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट किसी भी आप नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर लें, अगर हम समझिएगा, जैसे 2 4 3 6 ले लिया आपने, 1 2 4 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो देखिए क्या करना है, 6 3 जा 18 8 1। मेथड ध्यान रखिएगा, मेथड क्या है, वही है कि राइट से लेफ्ट में बढ़ना है एक एक कॉलम, यानी कि फर्स्ट स्टेप यही था। 6 3 जा 18 8 1 कैरी, ठीक। फिर आप देखेंगे 3 3 जा 9, 9 + 24 24 + 9 कितना हो जाएगा 33, और एक 34 का 4 3, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इसका 3 4 जा 12, 12 + 12 24, 24 + 12 36, 36 + 3 9, 3 कैरी, ठीक है ना। जोड़ना है कैसे, यानी कि 2 स्टेप अब तक देखिए ये वाले ले चुका हूं मैं। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके, मतलब पीछे जा करके वापस देखिएगा। पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, जोड़ा, यूनिट प्लेस यहाँ लिखा, फिर कैरी डाल दिया, फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया ऐसे,
ठीक है, फिर इनको जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करके जोड़ा और फिर यहाँ पे 39 आया था तो 9 यहाँ लिखा, 3 कैरी डाल दिया। अब देखेंगे चारों को, 3 2 जा 6, 6 प्लस 16 कितना 22, 22 प्लस 6 28 प्लस 6 28 प्लस 6 34 प्लस 3 34 प्लस 3 37, तो 7 लिखा, 3 कैरी डाल दिया। अब देखेंगे यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है, हम यहाँ तक तो आराम से कर लेते हैं। इसके बाद मैंने कहा ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं अटक जाते हैं, बोले अब क्या करें। तो देखिए अब इसको हटाना है, इसको कम करते हैं तो देखेंगे 4 2 जा 8 प्लस 8 16 प्लस 3 19 प्लस 3 22 का 2 कैरी आ जाएगा। फिर आप देखेंगे इसको भी हटाएंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 का 0 1 कैरी आ जाएगा। फिर आप इसको भी हटा दीजिए लास्ट, तो क्या बचा 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो ये आपके पास में वैल्यू आती है। अब देखेंगे कितना बड़ा नंबर आ रहा है। क्या आप जैसे स्कूल वाला जो मेथड होता है उससे इसको जितने समय में मैंने आपको समझाते हुए कैलकुलेट किया है उसके आधे मतलब उसके डबल समय में भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, आपका जवाब होगा नहीं। जबकि मैं इसको अकेले करूंगा तो मेरी स्पीड और फास्ट होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे स्पीड का एग्जांपल ही अगर आपको लेना है, जैसे इसको मैं एक बार और कंप्लीट कर दूं, ये 3 पे था। देखिए ये तो क्या एक इशारा है कि कर क्या रहे हैं, बाकी तो मेन चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे अगर हम इसको इस तरह से समझें तो 1 2 3 4, तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम था, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड था, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड था, फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था, फिर यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ था, फिर थर्ड फोर्थ था, फिर फोर्थ था। मतलब यहाँ से हम यहाँ बढ़ रहे थे। ये 1 2 3 4 का मतलब है कॉलम। यहाँ पहले इस पे काम किया, फिर इन दोनों पे किया, फिर इन तीनों पे किया, फिर चारों पे किया, फिर एक एक छोड़ते गए इस तरह से। ठीक है, अब जैसे 5 अंकों की संख्या होती, जैसे 5 4 3 2 1 को हमें 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, मैं फटाफट कर रहा हूँ उसको। जैसे आप मैंने हाथ रखा, 5 1 जा 5, 10 प्लस 4 14 4 1, 15 15 प्लस 8 23 प्लस 3 26 प्लस 1 27 2, फिर देखेंगे 20 20 प्लस 12 32 प्लस 8 38 40 42 2 4। ठीक, फिर आप देखेंगे 25 प्लस 16 25 प्लस 16 41 प्लस 9 50 50 4 54 प्लस 1 55 55 प्लस 4 59 95। अब आप देखेंगे इसको हटा देते हैं, कितना आएगा 20 20 प्लस 12 32 38 40 45 5 4। अब देखें इसको भी हटा देंगे, 15 प्लस 8 15 प्लस 8 23 प्लस 3 26 26 प्लस 4 30 का 0 3, 10 प्लस 4 14 प्लस 3 17 7 1 5 प्लस 1 6। तो देखेंगे कितना बड़ा रिजल्ट आया है। लेकिन मैंने एक फ्लो में किया है। एक फ्लो मतलब समझ रहे हैं, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं था कि मुझे क्या करना है, बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है। इट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस, ठीक है ना। जबकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, कैमरे के सामने कर रहा हूँ, मेरी स्पीड काफ़ी हद तक कम होगी, ये स्पीड और बढ़ सकती है। ठीक, आई होप आपको ये मेथड यहाँ तक समझ में आया होगा। क्रिस क्रॉस मेथड मैंने धीरे धीरे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट लास्ट। ज़रूरत हमें देखिए 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्या की पड़ती है। हाँ, इसमें एक एग्जांपल में छोटा सा आपको बताता हूँ। अगर एक डबल डिजिट और एक ट्रिपल डिजिट नंबर होता, जैसे 312 को अगर मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या देखूंगा इसके अंदर, मैं देखूंगा ये 3 अंकों की संख्या 2 अंकों की, तो यहाँ पे 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, 4 2 जा 8 4 4 8, ठीक है, 12 प्लस 2 14 14 का 4 1। फिर आप देखेंगे इसको हटाएंगे तो 6 प्लस 1 7, बस हो गया। क्योंकि अब ये 3 0 तो 0, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 7 4 8 8। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आज हम यहाँ पे ही इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी देखिए मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन पहले आप इतने मेथड पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन के और भी बहुत सारे मेथड ट्रिक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बेस, ऐसे 11 से मल्टीप्लाई करना, 111 से मल्टीप्लाई करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 100 बेस पर 200 बेस पर कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, क्या मेथड है, स्क्वायर टेक्निक को यूज़ करके कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको लेकर आऊँगा। लेकिन सब में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है प्रैक्टिस। आप ढंग से समझिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए,
फिर कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरी वेबसाइट का पता है आपको moremarks.in, वहाँ पे आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं और मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा मेरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को आप कहीं ना कहीं इस पर ज्वाइन करवाएं, ताकि हम ज़्यादा नंबर्स में आए तो बहुत अच्छी सर्विसेज फिर आपको डिलीवर कर पाएंगे और भी वैरायटी फिर ला पाएंगे। ठीक, थैंक यू।